हमारे सूर्य के पास एक समय धूल और गैस के बहुत सारे छल्ले हुआ करते थे, जैसे आज शनि ग्रह के पास का एक छल्ला है। नए अध्ययन में बताया गया है कि इन छल्लों ने सौर मंडल के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी और ग्रहों के आकार का निर्धारण भी उन छल्लों की वजह से ही हुआ। यहाँ तक कि उन्हीं की वजह से पृथ्वी का आकार सीमित रहा और वह आवासीय ग्रह बन सकी। तो आइए जानते हैं विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी स्टार लाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री का एपिसोड नंबर 11। सो लेट्स स्टार्ट अ स्ट्रेंज जर्नी। हमारा सौर मंडल अपने निर्माण के समय से ही बहुत बड़े बड़े बदलावों से गुजरा है। इसके आसपास ग्रहों का भी निर्माण हुआ। यह सब कैसे हुआ, इसकी कई तरह से व्याख्याएं की जा चुकी है, लेकिन अधिकांश शोधकर्ता मानते हैं कि ग्रहों का निर्माण सूर्य के पास धूल और गैस से ही हुआ था। नए अध्ययन में दावा किया गया है कि सूर्य के पास इस तरह की एक नहीं बल्कि कई छल्ले हुआ करते थे। इतना ही नहीं, इन छल्लों की सौर मंडल के निर्माण में अहम भूमिका थी। यहाँ तक कि हमारी अपनी पृथ्वी के आकार का निर्धारण भी उसी से तय हुआ था। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि सूर्य के पास भी शनि ग्रह की तरह धूल और गैस से बने छल्ले हुआ करते थे। इससे पृथ्वी के जीवन के अनुकूल ग्रह का बनना भी निर्धारित हुआ और पृथ्वी एक बहुत बड़े ग्रह में विकसित नहीं हो सकी। राइस यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकविदों ने इस अध्ययन के बारे में जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकवाद आंद्रे इजडोरो ने बताया कि शुरुआती दौर में सूर्य की धूल और गैस से बने छल्लों की वजह से पृथ्वी का आकार ज्यादा नहीं बढ़ सका और वह एक बड़ा ग्रह बनकर सुपर अर्थ नहीं बन सकी। सुपर अर्थ वे पथरीले ग्रह होते हैं जो काफी तरह से पृथ्वी जैसे होते हैं, बस उनका आकार पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही इसी तरह के ग्रह सूर्य के जैसे करीब 30 प्रकाशित तारों का चक्कर लगाते हैं। इस तरह के ग्रह अध्ययन के लिहाज से बहुत उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ जीवन की संभावना अन्य ग्रहों की तुलना में ज्यादा होती है। राइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने उन्नत कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए हमारे सौर मंडल के निर्माण का सिमुलेशन किया और पाया कि शुरुआती दौर में सूर्य ने कम से कम 3 कम दबाव वाले प्रेशर बम्स बनाए। इसी तरह की संरचना आज भी कई तारों में देखने को मिलती है। ये तश्तरी नुमा छल्लों ने ही ऐसे पदार्थों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोका जो उसे सुपर अर्थ बना सकते थे। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रह्मांड में सूर्य जैसे तारों के पास सुपर अर्थ जैसे ग्रह का मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। वहीं हमारे सौर मंडल में एक भी सुपर अर्थ नहीं है। इजिडोरो ने बताया कि उनके टीम ने प्रस्तावित किया है कि दबाव के हिस्सों से अलग अलग तश्तरी नुमा पदार्थों के भंडार बन गए थे जो आपस में जुड़े हुए नहीं थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन्हीं के वजह से सौर मंडल में आंतरिक और बाहरी हिस्से में उन पदार्थों की मात्रा निर्धारित हुई जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ और उसी वजह से इन ग्रहों के पास सीमित पदार्थ उपलब्ध रह सके। सिमुलेशन से पता चला कि इन दबाव वाली गांठों के निर्माण का समय सुपर अर्थ जैसे ग्रह के बनने का समय था और इसी वजह से ग्रह के बनते समय उनके पास ज्यादा सामग्री नहीं पहुंच सकी। शोधकर्ता के प्रतिमान हमारे सौर मंडल के निर्माण के बारे में नई जानकारियां देने वाली साबित हो गई। इस प्रतिमान ने हमारे सौर मंडल के प्रमुख हिस्सों को सटीक रूप से बनाया जो पिछले प्रतिमानों में नहीं दिख रहे थे। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से और भी ऐसी जानकारियां दे सकेंगे जिससे इस तरह के प्रतिमान ज्यादा बेहतर और सटीक नतीजे दे सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री के अगले एपिसोड में और कई स्ट्रेंज बातों के साथ। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए क्वालिटी स्टार लाइट को अभी सब्सक्राइब कीजिए।